लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। इफ A ratio B is equal to 2:5, B ratio C is equal to 4:3। आगे लिखिएगा C ratio D is equal to 2:5, C ratio D is equal to 2:5, then find A ratio D। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर बताएंगे कि हाँ जी सर ये हमारा आंसर है। बेटा सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन बेटा सभी को दिखा दे रही है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे कि हाँ जी सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। बढ़िया आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा बहुत खूब, अच्छे, बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही आंसर निकाला आदित्य वर्मा, वेरी गुड आदित्य वर्मा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अक्षु चौहान, बेटा सिर्फ जो पूछा है वो बताना है, सारी की सारी रेशियो नहीं बतानी होती हमको। जो हमसे पूछा जाए हम सिर्फ वही बताएंगे। जल्दी से निकालिए बेटा, जल्दी से निकालिए आंसर इसका, जल्दी 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 बेटा, जल्दी 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 से निकालेंगे बेटा इसका आंसर, जल्दी से निकालेंगे सारे के सारे बच्चे। मुझे सभी का आंसर चाहिए मेरे भाई, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। चलिए काफी आंसर आ चुके हैं हमारे पास, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दे रखा है बेटा, ए रेशो बी दे रखा है ना, मतलब ए अपॉन बी दे रखा है, बी अपॉन सी दे रखा है, और सी अपॉन डी दे रखा है, सी अपॉन डी दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से कान लगा के सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए, मुझे बेटा क्या निकालना, मुझे निकालना है ए रेशो डी, है ना, मुझे ये निकालना है। अब देखिए, देखो कोरिया में पढ़ रहे बच्चे को भी मालूम होगा, कोरिया में पढ़ रहे बच्चे को भी मालूम होगा कि भैया इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करके ए बटा डी ही बनेगा। क्या बनेगा? ए अपॉन डी ही बनेगा। जैसे मान लो मुन्ना कुमार अगर कोरिया से होते तो इनको भी मालूम रहता कि भैया इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए अपॉन डी ही आएगा। हालांकि मुन्ना तो चलो बिहार से है। आदित्य वर्मा कैमरे को थोड़ा बेटा आराम आराम से रखो। आयुष, फागुन, फागुन बेटा समझ आ रहा है बेटा, आयुष समझ आ रहा है आपको, आयुष, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरुष रंजन, आराम से बैठेंगे बेटा, आरुष रंजन, गुंडागर्दी नहीं बेटा, गुंडागर्दी नहीं, आरुष रंजन, गुंडागर्दी नहीं मेरे भाई, आराम से बैठेंगे, आराम से लेक्चर लगाएंगे, बिल्कुल आराम से बेटा। मनदीप पूरी नहीं निकाली मेरे भाई, जो पूछा है वही निकालना है। तो बेटा ए रेशो डी हम जब हम निकालेंगे, इसका मतलब है कि ए रेशो डी को कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे 2/5 इंटू 4/3 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 16/75। अब देखिए इनमें कुछ नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए रेशियो डी कितना आएगा आपका, ए रेशियो डी आएगा 16:75, ए रेशियो डी आएगा 16:75। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएंगे। सुखपाल पठानिया, संकल्प पठानिया, सॉरी, मनदीप, आयुष, समझ आया कि नहीं आया? बहुत ही जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफिकल्ट लगता नहीं है मुझे इसमें, आई होप आपको भी नहीं लगता होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अमन सिंह, अक्षु चौहान, चलिए बेटा बहुत अच्छे, बहुत खूब बच्चे, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इसी के साथ बेटा एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे आप, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये लीजिए बेटा, लिखिए, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:7। हाँ बेटा संकेत राणा, जो कोई डाउट है लिख दीजिए बेटा, देख लूंगा। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:7 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 21:37, फाइंड ए रेशो सी, फाइंड ए
रेशो सी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला और पहले वाले का जो रेशियो है वो मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ए रेशो बी निकालना वो तो आपको दे ही रखा है सारा का सारा, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर निकालेंगे आप। 4:37। थोड़ा सा गड़बड़ा गया आयुष, मुझे लग रहा है। कुमार, सॉरी आयुष, बेटा थोड़ा सा फिर से चेक करो आयुष। ये आयुष है कौन से भैया? दो आयुष हैं, किसने आंसर दिया? एक तो किसने दिया वो थम्स अप करेगा, जिसने ये अभी आंसर दिया है थम्स अप करेगा वो, जिसने, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ा गए मुझे लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ा गए। आदित्य वर्मा, इतना बड़ा रेशो आ गया भाई साहब आपका। आदित्य वर्मा बिल्कुल सही आंसर है, आदित्य वर्मा बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत खूब। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। सम्राट बिल्कुल सही आंसर, पंकज बिल्कुल सही आंसर बच्चे, पंकज बिल्कुल सही आंसर। अब आप ये देखिए, क्या ये जो आप निकाल रहे हैं, क्या ये ओरिजिनल रेशो है? क्या ये ओरिजिनल रेशो है? आदित्य वर्मा मेरे भाई, कैमरा को कहाँ रख दिया? आदित्य वर्मा, थोड़ा ऊपर रखो यार कैमरे की, थोड़ा रिस्पेक्ट करो, थोड़ा इज्जत करो। सम्राट ठाकुर, अपनी मूछों को थोड़ा बाद में ताऊ दे लेना। सम्राट ठाकुर, मूछें अभी आई नहीं है बेटा, जब आएंगी तब रख लेना। संकल्प पठानिया, थोड़ा सा इस बार कहूंगा बेटा। क्षितिज अग्रवाल, जो ये आंसर निकाला है, क्या ये कंप्लीट आंसर है? मुझे बताएंगे आप, क्या ये कंप्लीट आंसर है बेटा? क्योंकि मुझे बेटा ए रेशो सी निकालना है, ध्यान से देखेंगे सभी। ए रेशो सी निकालना है, मतलब भैया ए अपॉन सी निकालना है। तो क्या ये ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इसके इक्वल है? जी हाँ, पूरी तरीके से इक्वल है। तो देखिएगा, 4/7 इंटू 21/37, 21/37। कुछ मैंने क्या कहा, कुछ बच्चों ने आंसर निकाला है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ओरिजिनल रेशियो ना। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, आंसर आ जाएगा 12/37। दैट इम्प्लाइज 12:37। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 12:37। 12:37। बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएंगे आप कि हाँ जी सर, हमें समझ आ गया, जल्दी से बेटा, जल्दी 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 जल्दी। समझ आया कि नहीं आया बेटा? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। अमन सिंह, देवेंद्र, यस सर क्लियर है। अमन सिंह, यस सर, आ गया सर, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही बेटा इस टॉपिक में? परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, हमने बस परेशान करना है इस टॉपिक को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वेदांश सोलंकी, सागर, डन। तो इस तरीके से 12:37 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए बेटा, सम ऑफ थ्री नंबर्स, द sum of three numbers is 116. The second number and the third number are in the ratio 9:16. The second and third number are in the ratio 9:16, while the first number and the third number are in the ratio 1:4. While the first number and third number are in the ratio, इनकी रेशियो क्या है? 1:4। आपका प्रश्न है फाइंड द सेकंड नंबर। दूसरा नंबर आपने निकालना है। फाइंड द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर मेरे भाई आपने निकालना है, जल्दी से। बढ़िया,
अब देखिए कई बच्चे थोड़ा के, है ना, कांस्टेंट के मान के करेंगे, कुछ डायरेक्ट कर देंगे, तो जैसे भी करना है करिए, कोई समस्या नहीं है बेटा, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सम्राट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाला है, बिल्कुल बढ़िया आंसर निकाला है बेटा सम्राट आपने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी 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 से, जल्दी से जल्दी 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 से जल्दी से जल्दी से आंसर निकालिए बेटा, जल्दी से आंसर निकालिएगा, जल्दी से। ये सम्राट का आंसर विदांश सोलंकी, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, विदांश सोलंकी। अमन सिंह, एक्यूरेट आंसर, अमन सिंह। आयुष बेटा आंसर नहीं आया अभी तक आपका। आयुष आप घर गए थे ना, काफी दिनों से घर पे ही हैं शायद आप आए नहीं स्कूल में, आप आएंगे नहीं क्या? ऑनलाइन में रखेंगे क्या? पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि आप काफी दिनों से घर पे हैं। तुषार राणा, नमन शर्मा बेटा थोड़ी गड़बड़ कर दी, नमन शर्मा मेरे भैया, थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी गड़बड़ेशन कर दी आपने, नमन शर्मा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अक्षु चौहान बहुत अच्छे, तुषार राणा बिल्कुल को एक्यूरेट आंसर है। अब देखिएगा, आराम से समझना बेटा, कोई भाग दौड़ नहीं, आराम से समझना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से समझिए। देखिए, देखिए बेटा आराम से समझना है, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। अक्षु चौहान बेटा समझ आ रहा है, अक्षु चौहान। सागर, बढ़िया। आयुष बेटा थोड़ा सा और ध्यान दो, देखो ध्यान से देखना, बोला सम ऑफ थ्री नंबर्स, अब तीन नंबर थे, मैंने क्या माना कि तीन नंबर हमारे ए बी और सी हैं, ये तीनों हमारे तीन नंबर आर थ्री नंबर्स, है ना। हमने क्या बोला कि भैया ये हमारे तीन के तीन नंबर हैं। हाँ बेटा मनदीप, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिएगा, सेकंड एंड थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 9:16, मतलब B/C 9:16 है, B/C 9:16 है, और फर्स्ट एंड थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 1:4, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 1:4, इस तरीके से दे रखा है ना। किसने पर्चा भेज दिया भाई, इतना लंबा, कौन है ये? सम्राट भाई, गजब, बढ़िया, बढ़िया सम्राट, बढ़िया। आरुष रंजन, क्षितिज अग्रवाल, वीडियो ऑन कर लें अपनी, नहीं तो कक्षा से बाहर, कक्षा सातवीं से बाहर कर दूंगा बेटा। नमन शर्मा, बेटा पेन नहीं खाना है, पेन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, नमन शर्मा मेरे भाई, पेन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपने। बढ़िया बेटा बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। तो बेटा हमने पीछे जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी हम वो वाले ट्रिक लगा रहे थे, तो तब लगा रहे थे जब आपका A/B दे रखा था, तो मतलब A B पे खत्म होता था और यहाँ पे B स्टार्ट होता था, है ना। हमने सुबह एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि द रेशियो ऑफ द सेम टाइप विल ऑलवेज बी इक्वल। अब ये थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी की पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा बेटा 4/16, क्योंकि देखो C बराबर आ गया पीछे। अब A/B/C कितना है यहां से, A/B/C कितना आया, ध्यान से पढ़ेंगे। ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ए की वैल्यू आई 4, ए की वैल्यू आई 4, बी की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू कितनी है 16, 4/9/16, ये तीनों इस रेशो में होंगे, तीनों के तीनों नंबर। अब क्या बोल रखा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 116। अब कुछ बच्चे जो है इस तरीके से करेंगे, सर 4x मान लिया, 9x मान लिया, 16x मान लिया, वैसे भी सही है, मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो 4, 9 और 16, इनका जो सम है वो कितना है भैया, वो है 116। मतलब इनको ऐड करो, रेशो को ऐड करके भी निकाला जा सकता है आंसर, रेशो को ऐड करो क्या बनेगा, 29 बराबर 116। इसका मतलब है कि 29 की वैल्यू 116 है, 29 की वैल्यू कितनी है 116 है, तो भैया एक की वैल्यू कितनी होगी,
एक की वैल्यू होगी 116/29, कितना, 4। 4 मतलब 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। 1 की वैल्यू कितनी हुई भैया, 4 हुई। और मुझे कौन सा निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर क्या है, 9 है। तो सेकंड नंबर कितना आएगा बेटा, 9 × 4 = 36 आएगा। 9 × 4 = 36 आएगा। बताइए बेटा समझ में आई ट्रिक की नहीं आई। बढ़िया मैसेज था, बढ़िया क्वेश्चन था। मुझे बताएंगे कि हाँ जी सर समझ में आया नहीं आया। सम्राट ठाकुर, बढ़िया 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 बढ़िया, गजब बेटा, गजब 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 का रिस्पॉन्स है आप लोगों का। बढ़िया बच्चे, बढ़िया, बहुत खूब, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। बढ़िया। तो एक बार बोलेंगे बेटा जोर से, जय श्री राम। जोर से बोलेंगे बेटा सभी को, जय श्री राम। जोर से बोल दीजिए, एक बार नारा लगा दीजिए, महाकाल के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, जय श्री राम। तो पूरा माहौल जो है पूरा गर्म करके रखना है आपने जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हैं। सिद्धार्थ बडोला, क्या हुआ, बड़ा खफा खफा से लग रही हो बेटा, क्या हुआ सिद्धार्थ बडोला। तो बेटा जब आप सेकंड नंबर निकालेंगे तो 9 है, सेकंड नंबर क्या आएगा आपका, सेकंड नंबर आएगा मेरे भाई 9 × 4 = 36। और यही आपका आंसर होगा, 36 विल बी योर आंसर। 36 विल बी योर आंसर। 36 विल बी योर आंसर। तो बताइए बेटा समझ में आया क्या, पंकज बेटा समझ आया, पंकज। देखो अगर आपने, जैसे मान लो हम मानते हैं ना कि भैया इसको 4x मान लू, 5x मान लू, 6x मान लू, तो वो भी वही वैल्यू देगा जो अगर हम रेशियो को ऐड करके निकालेंगे ना। इस जैसे मैंने लिखा है 29 = 16। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, तो मैंने लिखा हो 20, इसका मतलब है कि 29 की वैल्यू 116 है। तो भैया एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 4 होगी, एक की वैल्यू 4 होगी। संकेत राणा, बेटा व्लॉग बना रहे हैं आप, यूट्यूब पे डालना है क्या व्लॉग, आपने ऐसे रखा हुआ कैमरा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, हाँ चलिए बढ़िया, बहुत खूब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, बड़े ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखिएगा। इफ 0.5% of x is equal to 30% of y, 30% of y, then find the ratio of y ratio x. Then find y ratio x। जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे और मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से सिमोन जाट एस सन, सिमोन जाट एस सन, वीडियो को ऑन करेंगे तो क्लासरूम में प्रेजेंट रहेंगे, अन्यथा क्लासरूम से बाहर करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बेटा, जल्दी से बेटा, नहीं तो क्लासरूम से बाहर जाने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। सिमोन जाट एस सन। सिमोन जी मैं पूछना चाहूंगा ये एस सन क्यों लिखा है आपने, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या क्या इससे कोई कोरोना में कुछ प्रभाव हो सकता है, देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है कम हो सकती है, जो आपने एस सन लिखा है बेटा। हम्म, अमन सिंह बिल्कुल सही आंसर। आयुष बेटा थोड़ा सा गड़बड़ा गए आंसर लिखने में, आंसर हालांकि सही है आपका, थोड़ा सा गड़बड़ा के मैं कहूंगा। आदित्य वर्मा फिर से ट्राई करो मेरे भाई, आदित्य वर्मा फिर से ट्राई करो। अरे भाई जब ये क्वेश्चन करना है तो लंबी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, लंबी कैलकुलेशन मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुषार राणा बेटा थोड़ा गड़बड़ा गए, तुषार राणा थोड़ा गड़बड़ा गए, पंकज थोड़ा गड़बड़ा गए भाई। आप देखिएगा बड़े ध्यान से, शान से, सम्मान से। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न, लल्लन टॉप बेटा, लल्लन टॉप। देखिएगा अब 0.5% ऑफ एक्स, अब 0.5% ऑफ एक्स का क्या मतलब है, देखिए 0.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है आपका 30% ऑफ वाई के।
30% ऑफ वाई के। अब देखिए, हमें मालूम है कि भैया परसेंटेज का मतलब होता है किसी चीज का 100वां हिस्सा, 1/100, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालना। तो क्या मैं यहीं से डायरेक्ट काट सकता हूं? देखिए, ऑफ और ऑफ यहीं से कट गया, तो भैया दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो क्यों नहीं कटेगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा उसके नीचे आ नहीं सकता, वो कट नहीं सकता क्या? वहां से कट जाएगा वो, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर्यन शर्मा, आदर्श मंडल, फागुन, वेदांश सोलंकी, मुन्ना कुमार, नैतिक नेगी। अब देखिएगा, परसेंटेज परसेंटेज दोनों तरफ परसेंटेज है, क्रॉस मल्टीप्लाई से परसेंटेज भी गया, परसेंटेज भी गया, परसेंटेज भी गया, परसेंटेज भी गया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है इतना? तो बेटा मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है y रेशो x। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 0.5/30 इज इक्वल टू y/x। जब इस डेसिमल हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, है ना? 5 बन जा 5, ये 60 कट गया। मतलब हमने देखा कि y/x कितना आया? 1/60। y/x इज इक्वल टू 1/60, और यही आपका आंसर है। और यही बेटा आपका आंसर है। बताइए समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएंगे आप। जल्दी 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 मुझे बताएंगे बेटा, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बेटा, इतना समय नहीं होता हमारे पास बेटा। बढ़िया मनदीप, बढ़िया संकल्प पठानिया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सम्राट, मनदीप, संकल्प पठानिया, सिद्धार्थ बडोला, आदर्श मंडल, अमन सिंह, देवेंद्र, बढ़िया। देखिए मजा आता है जब हम काम करते हैं, मिलके काम करते हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि सर हाँ जी सर समझ आ रहा है। मजा आता है काम करने में, है ना? हमें भी, मुझे भी वो लगता है कि हाँ भाई, अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है ढूंढ के लाएंगे हम। ठीक है बेटा, आगे प्रश्न लिखेंगे, आगे बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे हम। लिखिए, क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, बड़ा नन्ना सा, बड़ा मुन्ना सा। लिखिएगा, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a रेशो 4:7:9 and a plus b plus c is equal to 30, a plus b plus c is equal to 30, then find the value of c. Find the value of c. वेदांश सोलंकी, सुन पा रहे हैं बेटा? शोभित सुन पा रहे हैं मुझे? नैतिक नेगी, नैतिक नेगी बेटा सुन पा रहे हैं? बडोला जी आंसर चाहिए। सिमोन जट एसन क्लासरूम से बाहर जाते हुए, बाय कर दो भाई सिमोन को। वीडियो ऑफ रखी है इन्होंने, इस करके इसको मैंने कर दिया बाहर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 4 रन के लिए जाता हुआ सिमोन, क्या बात है, मजा आ गया। सिद्धार्थ बडोला बेटा कितना आंसर आया? सिद्धार्थ बडोला बेटा कितना आंसर आया? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा हम देखेंगे। बढ़िया, एक का आंसर आ गया भाई, सम्राट का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर निकाला है सम्राट ने। बढ़िया सम्राट बढ़िया। अब देखिएगा, इन तीनों का रेशो क्या दे रखा है? 4:7:9। यहाँ पे थोड़ा सा ये दे रखा है, ठीक है बेटा? यहाँ पे प्रपोर्शन दे रखा है, तो प्रपोर्शन का साइन जरूर लगाएंगे आप। अब देखिए,
ए प्लस बी कितना है, 4 है। बी प्लस सी कितना है भैया, 7 है। और सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए आपका 9 है। मतलब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको, 9 7 16 और 4 20 दे रखा है। जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। अक्षु चौहान बिल्कुल सही आंसर। अक्षु चौहान बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। हाँ जी बेटा, आदित्य वर्मा क्या टॉपिक है, जल्दी से बताएंगे। आदित्य वर्मा बेटा, जल्दी से। आदित्य वर्मा, हाँ जी बेटा, आदित्य वर्मा बताइए जल्दी से। 30 है। हाँ बेटा, यहाँ पे तो 30 है, जी हाँ। यहाँ पे तो 30 ही है। हाँ बेटा, वो तो 30 ही दे रखा है, वो तो मैंने देख लिया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको के मान लिया, इसको के मान लिया, और इसको भी के मान लिया, इसको के मान लिया। थोड़ा जल्दी करेंगे। तो बेटा हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखा भैया ए प्लस बी प्लस सी तो आपको 30 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर के बिना भी करना होता तो भी हो जाता। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 20 इंटू के। 0 से 0 गायब, 2 से 2 गायब, के इज इक्वल टू 3। अगर कांस्टेंट मान के करना है तो भी निकल जाएगा, है ना। के कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी आपका 12 आ गया। बी प्लस सी कितना आया, 21 आ गया। और सी प्लस ए कितना है, 27 आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है भैया 30। ए प्लस बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 12, 12। 12 प्लस सी कितना, 30। तो सी कितना, 18। 18। ये तो तब था जब मैंने के माना, अगर के नहीं मानता तो भी आ जाता। तो अब वन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, वन की वैल्यू 3 आती है उस टाइम पे। ठीक है बेटा, अगर मैं के नहीं मानता तो वन की वैल्यू 3 आती और 4 की वैल्यू फिर 12 आ जाती, 7 की वैल्यू 21 आ जाती, और 9 की वैल्यू 27 आ जाती। जो जल्दी से मुझे थम्स अप देंगे और बताएंगे कि हाँ जी सर हमको समझ में आ गया है, हाँ जी सर हमको समझ में आ गया है, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा। पंकज, सारे के सारे बच्चे, शर्माना नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा बताइए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 100 बार रिपीट करूंगा। बढ़िया सिद्धार्थ सम्राट, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, क्लियर है क्लियर है। प्रियांशु रिपीट, ओके बेटा। तुषार राणा रिपीट। नमन शर्मा बढ़िया। देखिए बेटा, अब देखो इसका रेशो और इसका रेशो किसके बराबर है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का रेशो, ए प्लस बी किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। बी प्लस सी 7, मतलब ये आपको टर्म्स दे रखी है, ठीक है। तो हमने मैंने इसी तरीके से इनको ऐड किया, क्योंकि मेरे पास बेटा ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस सी दे रखा था। तो मैंने कुछ ज्यादा काम तो किया नहीं, बस ए प्लस बी प्लस सी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, है ना। मैंने तीनों रेशियो को ऐड किया, वहां से के की वैल्यू निकाली, और के की वैल्यू निकाल के मैंने ए प्लस बी फाइंड किया, वो तो हमें दे ही रखा था। फिर मैंने ए प्लस बी प्लस सी में पुट किया, और हमारा आंसर आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया। अटेंडेंस का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे। और अटेंडेंस लगा के जो भागेगा उसकी पिटाई करूंगा मैं। इसका ये मतलब है कि भैया आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने ही आते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। अटेंडेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ, अटेंडेंस की मोह माया में नहीं पड़ना है आपने। मैंने आपको बताया जिम तो मेरे घर में भी है, पर जाने का मन नहीं करता। उसी तरीके से हो सकता है आपका मन क्लास लगाने का ना करता, बट आपने लगानी है, ठीक है बेटा। दिल के ऊपर पत्थर रखकर आपने जो है वो क्लास लगानी है। अटेंडेंस का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से सारे के सारे बच्चे जो है वो अटेंडेंस लगाएंगे, ये लीजिए। लगाइए, जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे आप, जल्दी से बेटा, जल्दी 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 जल्दी। आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बेटा।
अगर ये के बिना ही करना बेटा तब भी हो जाएगा, तब आपका आ जाएगा डायरेक्ट 60 इज इक्वल टू 20 और वहां से 1 इज इक्वल टू 3। उसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 1 इज इक्वल टू 3 है, उसका मतलब है 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। और उसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई 4 की वैल्यू 12 के बराबर है, 7 की वैल्यू 21 के बराबर है और 9 की वैल्यू 27 के बराबर है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।